अगर हम साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे तो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आएगा आपका सिंगल बॉन्ड, डिफरेंट कार्बन एटम्स जो रिंग के अंदर अरेंज है। अगर हम साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे तो उसके अंदर आएगा सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड रिंग के अंदर। तो आपके जो साइक्लिक वर्ड यहाँ पर यूज किया है ये बता रहा है यहाँ पर जो हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन्स साइक्लिक रिंग फॉर्म करते होंगे आपस में कार्बन एटम को ज्वाइन करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला एग्जांपल है इसका, जैसे ये सपोज करो ये ट्राइंगल बना है, ये आपका स्क्वायर बना है, ये आपका पेंटागन बना है, ये आपका हेक्सागन बना है। ये 4 मेंबर 1 2 3 4 ये 4 मेंबर है। इसमें आप देखिए पहले स्ट्रक्चर में यहाँ पर एक कॉर्नर, दो और तीन कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 1 कॉर्नर रिप्रेजेंट 1 कार्बन, 1 लाइन रिप्रेजेंट 1 बॉन्ड। तो यहाँ पर आपने देखा एक कॉर्नर पर एक कार्बन लगी है, दूसरे कॉर्नर पर दूसरी कार्बन, तीसरे कॉर्नर पर तीसरी कार्बन। लेकिन ये जो कॉर्नर के बीच लाइन दिखाई दे रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है सिंगल बॉन्ड को, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 2 है, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी है 2 पूरी हो चुकी है, क्योंकि एक कार्बन 2 बॉन्ड बना रही है, इसको अभी 2 बॉन्ड और बनाना है। मीन्स यहाँ पर हम लिख देंगे CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगी, दूसरी हाइड्रोजन के साथ दूसरा बॉन्ड। इस तरीके से कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। यहाँ भी हम लिख देंगे CH2, यहाँ भी लिख देंगे हम CH2। ऐसे ही इसके अंदर देखिए आप 4 कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, तो 4 कार्बन लिख देंगे। सबसे पहले 4 कार्बन लिख दी, 1 लाइन रिप्रेजेंट 1 बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड में सारे। अब हम क्या करेंगे, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करेंगे इस तरीके से CH2 लगाकर, और ये भी हर एक कार्बन टेट्रावैलेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं इसको, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं 5 कॉर्नर हैं, तो 5 कार्बन सबसे पहले आप कॉर्नर पर रख दोगे। फिर उसके बाद ये लाइन देखोगे सिंगल लाइन, ये सिंगल बॉन्ड को बता रही है। फिर क्या करेंगे हम बैलेंस ही पूरी करते हैं हाइड्रोजन अटैच करके। इस तरीके से आपने हाइड्रोजन अटैच करके कार्बन की वैलेंसी फुलफिल कर दी। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको भी देखिए 6 कॉर्नर है, तो 6 कार्बन आप सबसे पहले लिखोगे। कितनी लिखोगे 6। फिर उसके बीच सिंगल बॉन्ड बना दोगे, क्योंकि सिंगल लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर। फिर हम क्या करते हैं कार्बन की वैलेंसी CH2 के थ्रू फुलफिल करते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से हम कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करते हैं। तो आपने देखा ये जो स्ट्रक्चर्स थे इससे हमने ये चेन्स बना ली। ये जो चेन्स फॉर्म हुई है, आप पहले इस वाली चेन को देखिए, इस चेन के अंदर कितने कार्बन है 3 कार्बन है। जब कार्बन 3 होते हैं तो वर्ड रूट हम क्या यूज करते हैं प्रोप, हमने लिख दिया यहाँ पर प्रोप। अब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो हम लगा देंगे सफिक्स एन, ये हो जाएगा प्रोपेन। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा दिखाई दे रहा है साइक्लिक, तो टर्म साइक्लो हम इससे पहले लगा देंगे, तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही आप ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है आपका कौन सा, सॉरी ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, इसमें देखिए आप कितना कार्बन है 4। जब कार्बन 4 होते हैं तो वर्ड रूट हम यूज करते हैं ब्यूट। लेकिन सफिक्स कैसा होगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब सफिक्स एन होगा, तो लगा देंगे हम एन, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन। लेकिन ये तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो टर्म साइक्लो इस ब्यूट से पहले लगा देंगे हम, तो साइक्लोब्यूटेन हो गया। अगर इसकी बात करें तो इसको बोलेंगे हम साइक्लोपेंटेन, और इसकी अगर हम बात करते हैं ये वाले की, इसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। अगर मैं ये जितने भी कंपाउंड्स मैंने फॉर्म किए, जितने भी ये आपके साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे, अगर इसके जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। सिमिलर होता है बिल्कुल आपके एल्कीन के। ये किसके सिमिलर होता है, एल्कीन के जनरल फॉर्मूले, क्योंकि एल्कीन का भी जनरल फॉर्मूला ये साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसा ही होता है। अगर हम साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं
तो साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का केस क्या होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो साइक्लिक होता है। आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसका एक एग्जाम्पल है, वो है आपका बेंजीन। क्या है आपका? बेंजीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सीन भी बोलते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कैसा होगा स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। वर्ब यहां भी वन कॉर्नर रिप्रेजेंट करता है वन कार्बन को, तो पहले सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। तो देखिए आप, सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड है, इसलिए हम इसको बोल देंगे साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर मैं इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसा बनेगा, देखना। हमने पहले सी लिखा, फिर सी, फिर सी, फिर सी लिखा, फिर सी। इस तरीके से हमने पहले 6 कार्बन को लिख दिया। अब इन 6 कार्बन के बीच हम पहले सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, फिर डबल बनाएंगे, फिर सिंगल बनाएंगे, फिर डबल बनाएंगे, फिर सिंगल बनाएंगे, फिर डबल बॉन्ड बनाएंगे। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब हम क्या करेंगे, हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। जब आप एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो जो मिस्टेक हो रही थी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। तो ये जो आपका होता है बेंजीन बोलते हैं, या फिर इसको हम साइक्लोहेक्सीन बोलते हैं, ये आपका एक साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है।